नमस्कार, मैं श्री गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और वीडियो को देख पा रहे होंगे। तो हमारे पास जो वीडियो आपके पहुंचे हैं पार्ट 3 पहुंच चुके हैं विभाज्यता के डिविजिबिलिटी के। अब हम आज लास्ट पार्ट पे विभाज्यता के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पे चर्चा करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को विभाज्यता से रिलेटेड मिल सकते हैं, उनकी आज हम चर्चा करें। ठीक है, क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। और आपको मेहनत दिन पर दिन करते रहना है, क्योंकि बिना मेहनत से कुछ होता नहीं, ठीक है। अगर आपको सफलता पानी है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तब आप सफल हो पाएंगे, ठीक है। तो आइए इसी के साथ हम क्लास को शुरुआत करते हैं। और क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन कहता है 5 4 3 2 7 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य, ये 9 से विभाज्य है भाई आपका ये। तो स्टार की जगह पे क्या आएगा, स्टार के स्थान पे क्या आएगा? आपको ऑप्शन ए दिया गया 0, ऑप्शन बी दिया गया 1, ऑप्शन सी दिया गया 6, ऑप्शन डी दिया गया 9। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन अच्छे से देख पा रहे हैं। आपका लिखा है 5 4 3 2 7 9 से डिविजिबल है, तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा? तो अब सबसे पहले हम लोग 9 की विभाज्यता का नियम लगाते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी, जो 9 की डिविजिबिलिटी है उसको देखते हैं। 9 की जो डिविजिबिलिटी है वो क्या कहती है, 9 से विभाज्यता क्या कहती है? 9 से विभाज्यता हमारी कहती है कि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग करते हैं। योग अगर 9 से विभाजित पाया जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित मानी जाती है। तो देखो भाई, 5 4 9 9 3 12 12 2 14, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 14 7 21 प्लस स्टार। ये जब 9 से विभाजित होगा तभी 9 से विभाजित। क्लियर है? और ये दावा कर चुका है कि भैया 9 से विभाजित है। तो हम ऑप्शन से रख के देखें, जो हमारा मैच कर जाए वही आंसर। अगर हम 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे 21 में 0 जुड़ेगा तो क्या आएगा 21। 9 से क्या 21 विभाजित हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, तो ये हो नहीं पाएगा। 1 अगर हम रख के देखते हैं, 21 1 22 हो जाएगा, क्या 9 से विभाजित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, हटा दिया। 6 हमने रखा, 21 6 27 होगा, और 27 9 से विभाजित होता है कि नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आप सोचेंगे शायद हम डी रख के देख लें, तो डी रख के देख लो। डी रख के देखोगे तो 21 9 30 हो जाएगा। 30 क्या आपका 9 से विभाजित होगा? बोले नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 इज द राइट आंसर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ये आपके कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर डिविजिबिलिटी का कोई क्वेश्चन आएगा आपको दिक्कत नहीं करेगा, ये फुल गारंटी है। तो आइए बढ़ते हैं। कहता है कि यदि कोई संख्या 11 और 13, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, तो वह अनिवार्यता विभाज्य होगी। ऑप्शन ए 11 प्लस 13 से, ऑप्शन बी 13 माइनस 11 से, ऑप्शन सी 11 इंटू 13 से, ऑप्शन डी 429 से। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन दिया गया। वो कहता है कि एक हमारी कोई संख्या है, वो 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, तो अनिवार्यता इन ऑप्शन में से किससे विभाज्य होगी? तो भैया एक बात ध्यान रखना, क्या 11 और 13 से अगर दोनों से विभाज्य है तो निश्चित तौर पे 11 इंटू 13 से विभाज्य होगी।
होगी कि नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं अगर कोई संख्या 11 इंटू 13 से विभाज्य है तो निश्चित तौर से 11 से भी विभाज्य होगी और 13 से भी विभाज्य होगी। वही बात उसने उल्टा करके बोल दिया कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो पूर्णतया अब किससे विभाजित होगी? तो 11 गुणा 13 से विभाजित होगी। तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये भी आपका प्यारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए एक क्वेश्चन और बहुत प्यारा है, देखो। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। डिविजिबिलिटी का तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है आपसे कि भैया 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्न में किससे विभाजित? निम्न में किससे विभाजित? किससे विभाजित? ये बोला उसने। अब ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13, ठीक है। ये आपको दे दिया क्वेश्चन। अब आप इसको कैसे करेंगे भैया? ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 प्लस के रूप में दिया गया। तो हम क्लियर नहीं कर पा रहे कि भैया इसको हम कैसे करें, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। हम देख पा रहे 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 होता है, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं? मिनिमम पावर कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या कॉमन ले लिया? 4 की पावर 61 कॉमन। जैसे ही 4 की पावर 61 कॉमन लिया, यहां क्या बचा? 4 की पावर 0 बचा। यहां क्या बचा? 4 की पावर 1 बचा। यहां क्या बचा? 4 की पावर 2 बचा। यहां क्या बचा? 4 की पावर 3 बचा। बचा कि नहीं बचा? बोले ये तो बात ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। 4 की पावर 61, किसी की पावर अगर 0 होती है उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 ये हो जाएगा। अब हम इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इन सब को जोड़ेंगे तो आएगा 85। कितना आएगा? 85 आएगा। अब हमने यहां पे देखा भैया कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था, तो हमने एक काम और किया। बोले क्या? यहां से हम इसको 4 की पावर 60 गुणा 4 लिख सकते हैं कि नहीं? और गुणा 50 भी बोले लिख सकते हैं। 4 की पावर 60 गुणा 4 पंचे 20 की 0, 4 अट्ठे 32, 33, 34, ठीक है। 0 दिख गया। 0 जब लास्ट में दिख जाता है उसका मतलब है, 0 लास्ट में दिख जाता है उसका मतलब क्या है कि 10 से विभाजित है, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जो बात आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हो गया, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और आपको बिल्कुल समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो यहां तक आपको बातें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आगे देखते हैं। हमारा भाई ये तीसरा नंबर क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है? चौथा नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का है जैसे अभी, तो अब इसको आप कर पाएंगे। 3 की पावर 25 है, 3 की पावर 26 है, 3 की पावर 27 है, 3 की पावर 28 है। किससे विभाजित? किससे विभाजित? किससे विभाजित है? ये आपको बात ध्यान रखनी है, देखनी है। 11, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 30, ठीक है। देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28 दिया गया। अब इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं? बोले 3 की पावर 25 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ले लो भाई, 3 की पावर 25 कॉमन लिया। 3 की पावर 25 हमने कॉमन लिया जैसे, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ठीक है। 3 की पावर 25 कॉमन लिया। 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 3 का मतलब 27। क्लियर। अब हम इसको यहां पे लिखते हैं। 3 की पावर 25 था,
ये ज्यों का त्यों गुणा 27 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 3 39 39 1 40 40 हो गया। बोले ठीक है, इतनी तो बात क्लियर, ठीक है, इतनी तो बात क्लियर हो गई भाई। अब देखो, अब हम एक बात देखेंगे क्या कि भैया 3 की पावर 25 है तो इसको हम 3 की पावर 24 लिख दें और 3 गुणा और 40 को हम 4 गुणा 10 लिख दें, कोई दिक्कत? अब हमने देखा कि भैया 11 16 25 दिया गया 30, 10 तिहाई 30 हो जाएगा और 30 से जब 30 में भाग कराएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा रिमाइंडर, यानी किससे विभाजित 30 से विभाजित। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सिचुएशन बनानी पड़ेगी, आपको सॉल्व करके सिचुएशन लानी पड़ेगी और जब सिचुएशन ले आएंगे तब ऑप्शन से मैचिंग कराएंगे किससे विभाजित हो रहा है और जिससे विभाजित हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इन क्वेश्चन से घबरा जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको डरा के चला जाएगा और आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो भैया ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि भैया 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 7 8 स्टार 3 9 4 5 11 से विभाज्य। किससे विभाज्य है? ये भैया ये संख्या जो आपकी दी गई है 11 से विभाज्य है। तो आपसे स्टार की वैल्यू जानना चाहता है, स्टार का मान जानना चाहता है। स्टार का मान जब जानेगा, स्टार का मान जब जानेगा तो भैया कैसे करेंगे हम? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। ये हमने किया, ठीक है। हमने देखा भाई इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 11 से विभाजिता पूछी गई तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल को हम फॉलो करेंगे। 11 की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेंगे। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित मानी जाती है। वही हम यहाँ फॉलो कराएंगे। तो अब भैया इवन आर्ट वाला खेल चलेगा। पहले क्या हो जाएगा 7 प्लस स्टार, ठीक है, 9 7 16, 16 5 21, एक एक छोड़ के गए हैं ना, गड़बड़ नहीं। 21 प्लस स्टार हो गया इधर। अब हम जो बचा है 8 3 11 11 4 15, 8 3 11 11 4 15, इनके बीच का जो अंतर आएगा, अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित आना चाहिए, ठीक है। अब भैया अंतर 0 तो हो नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्टार की जगह में हम माइनस तो रख नहीं सकते, क्योंकि माइनस बीच में तो आ नहीं सकता। बोले बिल्कुल। तो अब 15 है तो इधर कुछ ऐसा बनना चाहिए कि घट करके क्या आ जाए 11 का गुणज आ जाए। तो देखो भाई अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 22 हो जाएगा, 15 में 22 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, उससे कुछ होने वाला है नहीं। इससे 15 6 बचेगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। 3 रख दिया जाए तो 21 3 हो जाएगा 24, ठीक है, 21 3 हो जाएगा 24, 15 15 9 5 14, ठीक है, 9 आ जाएगा, ये सब संभव नहीं। 21 5 हो जाएगा 26। अगर हम डी रखेंगे 5, स्टार की जगह में 5 रखेंगे तो 21 5 26 हो जाएगा। 15 से डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 11 आ गया। और हमको बिल्कुल सेट मामला क्या कि 0 आए अंतर या 11 से विभाजित आए, 11 से विभाजित आ रहा है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ऐसे आप क्वेश्चन इसको कर पाएंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? यहां तक आपको बात क्लियर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से समझेंगे। 6वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि इनमें कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? 18 से विभाजित नहीं है। और नहीं और है ये सब बहुत ध्यान से देखना। अगर नहीं भूल गए 18 से विभाजित है तो क्वेश्चन बदल जाएगा, आंसर भी आप गलत टिक करके आएंगे। तो क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ना। ऑप्शन ए है 54036, ऑप्शन बी है 50436,
ठीक है। ऑप्शन सी है 34056, ऑप्शन डी है 65043 दिया गया। ये दिया गया भैया, इसको आपको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि भैया उसने बोला 18 से विभाजित नहीं है, और जब 18 से विभाजित नहीं है तो पहले हम ये देखेंगे कि भैया जो जो विभाजित होगा वो अलग कर लेंगे, जो नहीं होगा उसको हटा लेंगे। 18 से हम ये देखें, 18 से विभाजित है तो 18 के फैक्टर किए जाए 9 गुणा 2, यानी जो संख्या 9 के साथ साथ 2 से भी विभाजित होगी वो 18 से विभाजित होगी। बोले बिल्कुल बात सही है। तो अब 2 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, ये भी है, ठीक है। तो भैया ये अगर 2 से विभाजित है तो 18 से विभाजित हो सकती है, ये 2 से विभाजित है तो 18 से विभाजित हो सकती है, ये 2 से विभाजित है तो 18 से विभाजित हो सकती है, ये 2 से विभाजित नहीं है, काम है खत्म, ठीक है। और 18 की कंडीशन क्या है, जो 9 से विभाजित हो और 2 से भी हो वो संख्या 18 से होगी। तो हमको कुछ करना भी नहीं पड़ा, हमारा आंसर क्या आ गया, डी आ गया। हम केवल 2 की विभाजिता ही चेक कर पाए, और 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अगर आपको कोई संख्या दी जाए तो संख्या के लास्ट वाला नंबर, लास्ट डिजिट जो होगा उसको चेक करना है। अगर लास्ट डिजिट आपका इवन पाया गया, सम पाया गया, तो पूरी संख्या 2 से विभाजित मानी जाएगी। तो इनमें सम में सम था तो 2 से विभाजित था, इसमें नहीं था, तो यही आपका आंसर। आई मजा की नहीं आई? अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखना, प्यारे तो सब हैं, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, हल्के में न लेना किसी को। कहता है यदि n एक पूर्ण संख्या है, यदि n एक पूर्ण संख्या है, यदि n एक पूर्ण संख्या है, तो n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, जो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया 16, ऑप्शन बी दिया गया 12, ऑप्शन सी दिया गया 10, ऑप्शन डी दिया गया 8। अब देखो, हमने शुरुआत में पढ़ा था, शुरुआती दिन पढ़ा था क्या, संख्याओं के बारे में जानकारी। तो अब एक बात यहां पे आई कि भैया वो क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या बात आई, पूर्ण संख्या। तो अब सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि पूर्ण संख्या होती क्या है, ठीक है। हमने आपको पूर्ण संख्या बहुत अच्छे से बताया था कि हमारे पास जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से लेकर के इनफिनिट तक, ठीक है। फिर हमने बताया था पूर्ण संख्याएं, जब हम प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में 0 को शामिल कर देते हैं पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी 0 से इनफिनिट तक। लेकिन उसने क्या बोल दिया कि भैया वो n पूर्ण संख्या तो है लेकिन 1 से बड़ी है, यानी हम 0 भी नहीं लेंगे और 1 भी नहीं लेंगे। n की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, n की वैल्यू 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, इनफिनिट तक लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। ये हम ले सकते हैं। एक बार हम एक एक करके रख के देखते हैं। 2 अगर रख के इसमें देखें तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो 4 गुणा 3 बराबर 12 आ जाएगा। एक बार 3 रख के देखते हैं, तो 3 रख के हम देखेंगे इसको, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 करेंगे तो कितना 8, 9 8 72 हो जाएगा। फिर अगर हम एक बार 4 रख के देखें, 4 रख के देखेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, और 4 चौको 16 माइनस 15 हो जाएगा, तो 15 छक्का 90 की 0 आ जाएगा। और कितना बचेगा, 15 छक्का 90 की 0, 15 एकम 15, 15 9 9 5 14 240, ठीक है। आप लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भैया शुरुआत कहां से हुई, 12 से हुई। कहां से हुई, जब हमने सबसे छोटा नंबर रखा 2 तो हमको 12 से शुरुआत हुई, तो 8
10 का काम है खत्म, ठीक है। 8 10 का काम खत्म, और 12 आ गया तो 16 से विभाजित हो नहीं सकता, तो किससे होगा? 12 से होगा। और 12 से अब देखो, हम 2 रखे तब भी 12 से हो रहा था, 3 रखा तब भी 12 छंग 72 12 से हो रहा है। जब हमने 4 रखा तो 240, 12 दूनी 24, ठीक है। पूरा पूरा हो रहा है विभाजित कि नहीं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 12 अगर 12 से विभाजित किया जाए तो पूरा विभाजित हो रहा है और हमारा आंसर भी आ रहा है, तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां तक बात आपको क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हमें बहुत प्यारा लगा। आपको क्या लगता है वो आप बताएंगे कि प्यारा लगा कि नहीं लगा। आइए बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपको हिला के रख देगा अगर आपको पता नहीं होगा थोड़ी सी चीजें। तो क्या कहता है? 2 अंकों की संख्याओं की पुनरावृत्ति के द्वारा 2 अंकों की संख्याओं की पुनरावृत्ति के द्वारा 2 अंकों की संख्याओं की पुनरावृत्ति के द्वारा एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है जैसे 25 25 32 32 आदि। इस तरह की कोई भी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? हमेशा किससे विभाजित होगी? ये आपको क्वेश्चन दिया गया। ऑप्शन ए है केवल 7, ऑप्शन बी है केवल 11, ऑप्शन सी है केवल 13, ऑप्शन डी है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति के द्वारा एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है जैसे 25 25 32 32 आदि। इस तरह की कोई भी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? केवल 7 से, केवल 11 से, केवल 13 से, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। कल हमने इसको डिस्कस किया, कल हमने आपको एक पॉइंट दिखाया, शायद आपको याद हो। वैसे आप याद तो करते नहीं हैं, ठीक है, आप केवल ग्रंथ बनाते रहते हैं, उसका उपयोग नहीं करते। देखो, हमने कल आपको एक नियम बताया कि भैया अगर 2 अंकों की संख्या की क्रम से 2 बार पुनरावृत्ति करके 4 अंकों की संख्या बनाई जाए, 4 अंकों की संख्या बनाई जाए, वो 4 अंकों की संख्या जो होगी वो 101 से हमेशा विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 101 से हमेशा विभाजित होगी। किससे होगी भैया? 101 से विभाजित होगी। किससे होगी? 101 से विभाजित होगी। ये बात मैंने आपको बताई थी। आपको ये पता भी होगा तब भी आप इस क्वेश्चन को करने में सच्चा जाएंगे, संकोच करेंगे। क्यों? देखते हैं। देखो, इसमें उसने बोला तो ठीक है, आप समझ भी गए कि भैया उसी टाइप की संख्या बन रही हो, 101 से विभाजित है। लेकिन जब ऑप्शन पे आए तो बोले ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। आप तुक्का मार के चाहे इसको कराओ, लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट बना रहेगा। कब तक डाउट बना रहेगा? जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 101 होती है। इस टाइप से
क्वेश्चन आ जाते हैं, इसी वजह से हमने आपको याद कराया। क्या याद कराया कि भैया 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन, तो बोले 101 101 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन, तो बोले 101 101 होती है सर, 101। क्लियर, यहां तक बात सबको क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, इनको नजरअंदाज करने की अगर जिसने कोशिश की उसको दिक्कत हो सकती है। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि n एक पूर्णांक है, यदि n एक पूर्णांक है, n एक पूर्णांक है, तो n क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगी। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। ठीक है, ये दिया गया आपके पास क्वेश्चन। कहता है यदि n एक पूर्णांक है। अब बात आती है पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक भी हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि भैया पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक आपका वो होता है जब हम पूर्ण संख्याओं की श्रेणी में ऋण चिन्ह वाली नेगेटिव चार्ज वाली संख्याएं ले लेते हैं, तो हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक। पूर्णांक 2 प्रकार के, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, धन चिन्ह के साथ आने वाले धनात्मक पूर्णांक, ऋण चिन्ह के साथ आने वाले ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो कहता है एक पूर्णांक है, पूर्णांक में हम n की जगह में क्या लिख सकते हैं, माइनस इंफिनाइट से लेकर के ये भैया यहाँ पे -2 -1 0 ऐसे करके 1 2 करके ऐसे करके प्लस इंफिनाइट तक जाएगा। माइनस इंफिनाइट से लेकर के प्लस इंफिनाइट तक हम कुछ भी n की वैल्यू लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसने पूर्णांक बोला है, इस वजह से। ठीक है, तो हम भैया प्लस वाली लेके चलेंगे। एक बार 0 रख देंगे तो 0 आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 1 लेके रखते हैं, n की वैल्यू एक बार 1 रखा, अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम n की जगह पे 2 रखें, n की जगह पे 2 रखें तो 2 की पावर 3 8, 8 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा। ठीक है, n बराबर अगर हम 3 रखें तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 27 में 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। ठीक है, n बराबर अगर 4 रखें, 4 चौको 16 चौको 64, 64 में 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 60 बचेगा। अब देख लो, अब देखो हमारे पास आ गए 6 24 60। ठीक है, अब देखो कहता है किससे विभाजित होगा, तो क्या 7 से हो सकता है, 7 से हो ही नहीं सकता, खत्म हो गया 7 का काम। क्या 5 से हो सकता है, 5 से क्या ये सब कट जाएंगे, नहीं हो सकता, तो इसका भी काम खत्म हो गया। ठीक है, अब बोला भैया ये 4 आ रहा है, 6 भी आ रहा है। ठीक है, 4 क्या 4 से 6 विभाजित हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कौन आंसर, सी आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ आई बात की नहीं आई, किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और, फिर उसके बाद क्लास को समापन देते हैं। ठीक है, और आप ये समझेंगे कि भैया डिविजिबिलिटी में अगर आप इतना अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे तो आपका भला हो जाएगा, विभाज्यता आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आप ले लेते हैं, 10वां। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है यदि n कोई प्राकृत संख्या है, यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो n की पावर 4 माइनस n को विभाजित करने वाली संख्या होगी। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। ये आपको क्वेश्चन दिया, यदि n कोई क्या है,
प्राकृत संख्या है तो n की पावर 4, ठीक है, n की पावर 4 माइनस n को विभाजित करने वाली संख्या होगी। तो अब बात उसने बोल दी प्राकृत संख्या। अगर उसने प्राकृत संख्या बोली है तो आप प्राकृत संख्या पहले समझो। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, मैंने आपको बताया था। प्राकृत संख्या यानी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाए, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाए। एक से लेकर के इनफिनाइट तक क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। तो अब हम n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 डेड इनफिनाइट तक कुछ भी ले सकते हैं। तो हम n की वैल्यू एक बार 1 रख के देखते हैं। 1 रख के देखा हमने, तो हमने ये पाया कि भैया अगर 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 घटेगा तो 0 आएगा। 2 रख के देखें तो 2 की पावर 4 तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, बोले 14 बचेगा, ठीक है। अगर हम 3 रख के देखते तो कितना हो जाता, 27 तिरका 81 हो जाता। 81 में 3 चला जाता, 81 में 3 चला जाता तो कितना बच्चा बचता, 78 बचता, ठीक है, 78 बचता, ये होता। अब हम लोग देखें क्या 14 3 से विभाजित हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 5 से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप खत्म हो गए, ठीक है। अब बात आती है क्या 14 6 विभाजित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। 2 कर देगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 14 भी विभाजित, 2 से 78 भी विभाजित, आगे भी करेंगे तो वो भी विभाजित। इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो हमने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन 10 कराए। इन्हीं को अगर आप अच्छे से करके चले जाएंगे तो आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। और बिल्कुल ये गारंटी है, 100% गारंटी है। इसको आप अच्छे से देख लेना। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।